फिर कीर्ति वहां की दोबारा सफाई करके नहाने जाती है और रसोई में आकर खाना बनाती है। ये सब होता हुआ देख पांचों नंद को बुरा लगता है और मदद करवाने के लिए वो पहुंच जाती है। भाभी, दाल मखनी, चावल, रायता, हलवा तो तैयार है। अब आप और क्या बना रही हैं? अरे अभी मुझे 6 आइटम और बनाने हैं, बस वही कर रही थी। अरे तो आप इतना सारा खाना अकेले क्यों बना रही हैं? हमें कह देती, हम आपकी मदद करवा देते तो अब तक बन जाता। माँ को भी पता नहीं क्या है, इतना सारा खाना बनवा रही हैं। कोई बात नहीं दीदी। फिर पांचों नंद अपनी भाभी के साथ रसोई में काम करवा रही होती हैं तो गोमती आती है। तुम पांचों की पांचों क्या कर रही हो इस काली जामुन के साथ? बोला है ना मैंने, इससे दूर रहा करो। जाओ जाकर अपने मुंह पर उपटन लगाओ और नहा लो, इसने तुम्हें गंदा कर दिया होगा। माँ जी, आप मुझे इतना काला क्यों समझती है कि दीदी के मेरे पास खड़े होने से वो गंदी हो जाएंगी? आखिर मेरी गलती क्या है जब भगवान ने ही मुझे ऐसा रूप रंग दिया है? मेरे सामने ज्यादा जुबान मत चला। अब काली है तो काली ही रहेगी, चाहे भगवान ने बनाया हो या तेरे माँ बाप ने। माँ बस भी करो, और कितना भाभी को रुलाएंगी आप? चुप रहो, मैंने तुमसे जो कहा है वो करो। नहाओ और काली कलूटन बैंगन, अगर तुझसे घर में अकेले काम नहीं हो रहा है तो अपने मायके बैठ जा। नहीं माँ जी, मैं कर रही हूँ खुद से। मजबूरन पांचों नंद को वहां से जाकर दोबारा नहाना पड़ता है और कीर्ति अकेले घर में खाना बनाती है। वक्त गुजरता है, ऐसे ही गोमती अपनी काली बहू को हमेशा कालेपन का ताना देती है और अपनी पांचों बेटियों को अलग रखती है। लेकिन पांचों नंद भी अपनी इकलौती भाभी की खुशी के लिए कभी उसे अपनी सैलरी से चीज खिलाती हैं तो कभी नई साड़ी लाकर देती हैं। एक दिन वो पांचों नंद के साथ अपने कमरे में खाना खा रही थी, तभी गुस्से से गोमती वहां खाने का सारा सामान जमीन पर फेंक देती है। समझा समझा कर थक गई हूँ तुम पांचों को। इतनी गोरी हो, इस काली कलूटन के पास मत बैठा करो। क्या जरूरत है इसके पास खाना खाने की? और इस पर अपना पैसा मत फूको, ज्यादा ही है तो मुझे दे दो। हम जो भी करते हैं अपनी खुशी से अपनी इकलौती भाभी के लिए करते हैं। क्यों आप उनके पीछे पड़ी हो? वो कितनी अच्छी हैं, सबका घर में ख्याल रखती हैं, और आप जितना परेशान करती हैं ना, हमें भी सब दिखता है। और पता है, तुम लोग कुछ भी कह लो, मैं ऐसे ही रहूंगी। गोमती काली बहू पर बड़बड़ा ही रही थी कि इतने में खिड़की से कोबरा सांप आता है और गोमती के पैर पर डस कर चला जाता है। अरे मोरी मैया! माँ जी, लगता है माँ जी को सांप काट कर चला गया। भाभी भाभी कुछ कीजिए ना, कहीं माँ को कुछ हो गया तो हम पांचों कैसे रहेंगी? भाभी, भैया भी नहीं है, जल्दी से आप माँ को बचा लीजिए ना, उन्हें अस्पताल लेकर चलिए। आप सब चिंता मत कीजिए, मैं माँ जी को कुछ नहीं होने दूंगी, और डॉक्टर को कॉल कर दीजिए, मैं तब तक माँ जी का जहर निकालती हूँ। कीर्ति गोमती के पैर पर एक कपड़ा बांध देती है जिससे जहर पूरी बॉडी में ना फैले, और उसके पैर से चूस चूस कर सारा जहर निकाल देती है, जिससे धीरे धीरे गोमती होश में आती है और कीर्ति का शरीर नीला पड़ जाता है और वो बेहोश हो जाती है। तभी नंदों के फोन करने पर सोहन भी घर आ जाता है और फौरन सब बहू को अस्पताल लेकर पहुंचते हैं, जहां कुछ देर बाद उसके होश आने पर डॉक्टर कहता है, कमाल कर दिया माताजी, आपकी बहू तो बहुत स्ट्रांग है। उनकी बॉडी से भी सारा जहर निकल गया और आपको भी उन्होंने बचा लिया। ऐसी बहू तो सिर्फ किस्मत वाले लोगों को ही मिलती है। देखा माँ, आपकी बहू ने किस तरह आपको बचाया, और आप हर पल उसे ही सुनाती रहती थी। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई बेटा। कीर्ति बहू, तू होश में आ गई। बहू मुझे माफ कर दे, मैंने तुझे कितना सुनाया, कितना तेरे काले रंग के बारे में बोला, इसके बाद भी तूने मेरी जान बचाई। शायद चिराग लेकर ढूंढूंगी तब भी मुझे तेरे जैसी बहू नहीं मिलेगी। सही तो कह रही है माँ की, हमारी भाभी लाखों में नहीं करोड़ों में एक है, हीरा है हीरा। तुमने बिल्कुल ठीक कहा। चल बहू, मेरे साथ घर चल, तुझे बहुत प्यार करना है। जी माँ जी। इसके बाद सास अपनी बहू को गले से लगा लेती है। कुछ देर बाद वो सब घर पहुंचते हैं और गोमती अपनी बहू को प्यार करने लगती है, उसका ख्याल रखती है, और इस तरह सब खुशी खुशी रहने लगते हैं।